जय हिंद। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आई होप आपने कल का टॉपिक जो है बहुत अच्छे से देखा होगा। वीडियोस को बार बार देखिएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिजिकल क्लास में जो है टॉपिक जरूर रिपीट किया जाएगा। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस जो होती है लिबरेट होती है। केमिकल रिएक्शन में गैस लिबरेट होती है, इसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू, दैट इज एसिड प्लस मेटल। एसिड प्लस मेटल, इट गिव्स अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। हैव अ लुक, वन एग्जांपल ऑफ एसिड गैस, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन मेटल, दैट इज अ मैग्नीशियम। हमने यहां पर देखिए एक मेटल जो है मैग्नीशियम ली है, एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। जैसे ही मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है, इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब सवाल यह है कि इस केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। देखिए प्रोडक्ट में यहां पर कितने हैं, क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। रिएक्टेंट में यहां पर क्लोरीन 1 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है। तो आइए चलते हैं, यहां पर क्लोरीन के सामने मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो HCl के सामने मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। HCl, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 इन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर भी क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट होती है। द क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, क्या सर सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट होती है? सो आंसर इज नो। सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट नहीं होती है। कुछ ही केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट होती है, बाकी सारे रिएक्शन में गैस लिबरेट नहीं होती है। जब भी मेटल रिएक्शन करती है एसिड के साथ में, तो हमेशा जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा होगा। उसके अंदर जब हम एसिड के अंदर मेटल डुबोते हैं, मान लो कि मैंने एक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसके अंदर मैंने एक मेटल डाला। कौन सा मेटल डाला, सोडियम। तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ पर लिबरेट होती है। आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो देखेंगे रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। रिएक्टेंट में अगर हम देखें तो सल्फेट 1 है। प्रोडक्ट में अगर देखें यहाँ पर रिएक्टेंट में सल्फर 1, प्रोडक्ट में भी जो सल्फर 1 ही है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 है। सो हैविंग सेड दैट दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये कंप्लीट क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। आप देख सकते हैं दोनों भी साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, इफ रिएक्शन कंसिस्ट same number of atoms both side, right hand side and left hand side, then such a reaction is called as balance reaction। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी कितने 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर के एटम्स 1 और राइट हैंड साइड में भी सल्फर के एटम्स 1। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम 4, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम 4। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम का एटम 1 और राइट हैंड साइड में यहाँ पर 2। इसका मतलब सोडियम यहाँ पर डिसबैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सोडियम के मैं 2 एटम ले रहा हूं, देख सकते हैं आप, सोडियम को मैंने यहां पर बैलेंस किया हूं। तो याद रखिए, जब भी मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। और याद रखिए, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट होती है,
दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट नहीं होती है, कुछ ही केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट होती है और बाकी केमिकल रिएक्शन में गैस लिबरेट नहीं होती है। आइए चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। अगली कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। क्या बता रहा हूं मैं? चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है। अब जब केमिकल रिएक्शन होंगी तो कलर ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा। आई एम हैविंग वन कंपाउंड, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है इस कंपाउंड का? पोटेशियम परमैंगनेट। मैंने इसके अंदर सिट्रिक एसिड डाला C6H8O7। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड? C6H8O7। सिट्रिक एसिड में जैसे इसके अंदर डालता हूं, किसके अंदर डाला हूं? पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है कलरलेस। कलरलेस यहां पोटेशियम परमैंगनेट का इनिशियल कलर क्या था? पर्पल कलर। अगर पोटेशियम परमैंगनेट इनिशियली पर्पल कलर का था, इसका प्रोडक्ट हमने देखा है जो कलरलेस है, यहां पर चेंज इन कलर हुआ है। कलर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो याद रखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर चेंज हो सकता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट हो सकती है। हैव अ लुक वन मोर एग्जांपल, दैट इज सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम का कलर कल मैंने बताया था आपसे ग्रे कलर होता है, क्लोरीन का कलर कलरलेस होता है। क्लोरीन का कलर क्या होता है? कलरलेस। इससे क्या तैयार होता है? सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम ग्रे कलर में, क्लोरीन कलरलेस। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट। और इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। कलर क्या हो गया? चेंज। अब आप एक चीज यहां पर फोकस करोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि यहां सोडियम का भी कलर व्हाइट नहीं है, ना ही क्लोरीन का कलर जो है व्हाइट है, बट जो प्रोडक्ट बना है उसका कलर व्हाइट है। तो यहां पर क्या हुई? केमिकल रिएक्शन। और मैंने कल कहा था कि रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी, अरे बोलो ना, रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सोडियम ग्रे कलर, क्लोरीन कलरलेस, इन दोनों से मिलकर व्हाइट कलर का सोडियम क्लोराइड बना है। तो याद रखिए जब भी हम केमिकल रिएक्शन के अंदर हमको कलर भी चेंज हो सकता है। क्या सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होगा? क्या नो, कुछ ही केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज नहीं हो सकता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा होगा। हमने बेस के अंदर फेनोल्फिनीन डाला तो कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। कलर क्या होता है? चेंज। तो याद रखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट हो सकती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर चेंज हो सकता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखी है, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। क्या होता है प्रेसिपिटेट? आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा प्रेसिपिटेट के बारे में। द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोला मैंने? द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा सॉलिड मटेरियल तैयार होना जो इनसॉल्युबल हो, जिसको हम वाटर में डालने के बाद डिसॉल्व, अरे बोलो ना, डिसॉल्व नहीं हो सकता हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो आइए चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू, दैट इज BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ एसिड। क्यों कहा जाता है सल्फ्यूरिक किंग ऑफ एसिड? अगर एक ड्रॉप, क्या कह रहा मैं, ध्यान से सुनिए, एक ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड आपके स्किन पर गिरता है तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। अगर एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो तो आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट्स के अंदर यूज किया जाता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है जितना सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज किंग ऑफ एसिड। अब देखिए केमिकल रिएक्शन होंगी। आप जानते हैं कि बेरियम क्लोराइड के 2 आयंस बनते हैं।
आपने कहा बेरियम क्लोराइड के दो आयंस, पहला आयंस बेरियम पॉजिटिव प्लस दूसरा आयंस क्लोरीन नेगेटिव। बेरियम पॉजिटिव चार्ज बनाया, क्या कहते हैं हम इसे, पॉजिटिव चार्ज को केट आयंस बना रहा है। क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बना रहा है, क्या कहते हैं इसे हम, एन आयंस बना रहा है। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का भी दो आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है। पहला कौन सा आयंस होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस। अब देखिएगा रिएक्शन कैसे होती है। बेरियम पॉजिटिव चार्ज आयंस, सल्फेट नेगेटिव चार्ज आयंस, तो क्या होगा, बेरियम किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सल्फेट की तरफ, क्योंकि बेरियम केट आयंस है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एन आयंस की तरफ। मैंने आपको कहा था इससे पहले कि मेटल हमेशा कंबाइन होते हैं नॉन मेटल के साथ में। एग्जांपल दे रहा हूं, कभी मेल मेल की मैरिज होती हुई देखी आपने, फीमेल फीमेल की मैरिज होती कभी देखी, नहीं होता कभी, मेल फीमेल की मैरिज होती है, अपोजिट चार्ज। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से बेरियम पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट है नेगेटिव चार्ज, बेरियम केट आयंस बना रहा है, सल्फेट एन आयंस बना रहा है, दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं यहां पर, बेरियम पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव। क्या बनाएगा यहां पर, ये बनाता है बेरियम सल्फेट BaSO4, पहला प्रोडक्ट। अब देखिए यहां से बेरियम का काम तमाम हो गया और सल्फेट का काम तमाम हो गया, बचा क्या अपने पास में, यहां का हाइड्रोजन और यहां के क्लोरीन। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखिए अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म के अंदर हो तो उसे हाइड्रोजन क्लोराइड ही कहते हैं। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड फॉर्म के अंदर हो तो उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या बोला मैंने, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस फॉर्म में हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए रिएक्शन बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम के दो आयंस, कौन कौन से, बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस में टूटता है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कौन से दो आयंस में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस। फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो बेरियम है किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ में, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में, तो क्या बना बेरियम सल्फेट। और याद रखिएगा बच्चों ये जो बेरियम सल्फेट है इसको मैं डाउन हेडेड एरो से यहां पर डिनोट कर रहा हूं। Then question is arise in your mind, why we are representing this barium sulfate by with the help of down headed arrow. So यहाँ पर down headed arrow का मतलब क्या होता है, down headed arrow जब भी आपको किसी कंपाउंड के आगे देखने के लिए मिलेगी तो इसका मतलब होता है कि वो कंपाउंड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो ये क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है। जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको डाउन हेडेड एरो से जो है डिनोट किया जाता है। क्या बोला मैंने, जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको डाउन हेडेड एरो से जो है डिनोट किया जाता है। ब्रैकेट में लिखते हैं इसके PPT। देन व्हाट इज प्रेसिपिटेट, क्वेश्चन आया है कि इसका प्रेसिपिटेट क्या होता है। आंसर, द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं उसे, प्रेसिपिटेट। रिमेंबर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशंस, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, each precipitate is insoluble in water। क्या बोला मैं, हर एक प्रेसिपिटेट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। वाटर में जब इसको डुबाएंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने जो डिसॉल्व किया डिसॉल्वेबल, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया डिसॉल्वेबल, सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया डिसॉल्वेबल। लेकिन बेरियम सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये डिसॉल्व नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऐसा सॉलिड मटेरियल जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, ऐसे सॉलिड मटेरियल को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं इसको, प्रेसिपिटेट। डेफिनेशन क्या बताया मैंने, द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा सॉलिड रेसिड्यू जो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, दैट वी कॉल प्रेसिपिटेट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है, कैसे, बेरियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है, किसके साथ रिएक्शन किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, कंपाउंड क्या तैयार हुआ, बेरियम सल्फेट, क्या है ये, प्रेसिपिटेट है। याद रखिए जब भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट तैयार होता है उसे डाउन हेडेड एरो से जो है डिनोट किया जाता है। अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस लिबरेट होती है तो उसे अपर हेडेड एरो से जो डिनोट किया जाता है, आपने देखा होगा। तो डाउन हेडेड एरो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को बताया, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से फॉर्म के अंदर, गैस फॉर्म के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड है। जब अगर ये गैस फॉर्म में हो तो इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं कहेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। ओके, तो याद रखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्म हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। रिकॉल कीजिए मेरे साथ में, नंबर 1
केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज, अरे बोलो ना, गैस रिलीज हो सकती है। केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर हो सकता है। क्या सारे केमिकल रिएक्शन होगा क्या? आंसर इज नो। तीसरा मैंने बताया केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। एग्जांपल मैंने आपको इसकी दिया, बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और फॉर्म किया बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन से फॉर्म के अंदर है? गैस फॉर्म के अंदर होता है। ये बेरियम सल्फेट पीपीटी, इसको पीपीटी क्यों लिखा हूं मैंने? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म पीपीटी लिखा जाता है, डाउन हेडेड एरो से बताया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, हर केमिकल रिएक्शन के अंदर पीपीटी फॉर्म होगा कि नो? ये केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है। सारे केमिकल रिएक्शन में पीपीटी तैयार नहीं होगा, सारे केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, सारे केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज नहीं होगी, सारे केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर नहीं होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसलिए मैंने आपको क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आगे चलते हैं थोड़ा, ये तो हमने थर्ड वाली एग्जांपल्स देखी है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर का है, ध्यान देना है, चेंज इन टेम्परेचर। हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, चेंज इन टेम्परेचर, अगर केमिकल रिएक्शन होंगी तो टेम्परेचर भी क्या होता है? चेंज होता है। आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू, दैट इज कॅल्शियम ऑक्साइड, ज्याला आपण मराठी भाषेमध्ये चुनखडी म्हणतात। मराठी भाषा में से क्या कहते हैं? चुनखड़ी। चुनखड़ी के अंदर मैंने वाटर डुबो दिया, मैंने चुनखड़ी लिया और उसके अंदर पानी डुबो दिया, तो क्या होगा? इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी और कंपाउंड क्या होगा? CaOH/2 प्लस हीट। अब बोलेंगे सर ये ट्रायंगल क्या होता है? रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट फॉर हीट। किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? हीट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और दिस ट्रायंगल मींस डेल्टा, इसका नाम क्या होता है? डेल्टा इसको कहते हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट फॉर हीट। केमिस्ट्री के अंदर आपको ट्रायंगल वाला जो सिंबल दिख रहा है डेल्टा, मतलब हीट लिबरेट हो रही, हीट रिलीज हो रही। तो यहां पर मैं अपर हेड एरो बता रहा हूं। देखिए, ये अपर हेड एरो किसको बता रही है? गैस के लिबरेशंस को। बोलो मेरे साथ में, गैस के लिबरेशन को बता रही है। तो देखिए क्या हुआ यहां पर? सबसे पहले कॅल्शियम ऑक्साइड चुनखडीमध्ये जेव्हा आपण पाणी टाकतो, चुनखडी के अंदर मैंने क्या किया? वाटर डाला, दोनों में केमिकल रिएक्शन हुई, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? आपने नाम सुना होगा, इसे लिम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिम वाटर। लिम वाटर याद रखिएगा, लिम वाटर के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज द लिम वाटर इज फॉर्म। चुनखड़ी के अंदर जब हम पानी मिला देंगे तो उससे अपने को लिम वाटर मिलता है। लिम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको जनरल सेंस के अंदर लिम वाटर कहते हैं। आपको एग्जाम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से नहीं आएगा क्वेश्चन, आपको एग्जाम में लिम वाटर के नाम से आएगा। ओके, तो इसलिए मैंने इसका नाम लिखा लिम वाटर, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि क्विक लिम प्लस वाटर, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, नया सब्सटेंस क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या? हीट लिबरेटेड, हीट क्या होगी? लिबरेट हो रही। अब थोड़ा फोकस कीजिए, यहां जब हीट लिबरेट हो रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर, बोलो मेरे साथ में, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ता हो या कम होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? चेंज इन टेम्परेचर। बोलो मेरे साथ में, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट जो है रिलीज होगी, जिसको हम डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अपर हेडेड एरो जो इसके लिए यूज होती है, अपर हेड एरो जो है हीट के लिबरेशन के लिए यूज की जाती है। अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सटर्नली अगर हम दे रहे हैं, जनरली हमने वाटर को लिया और उसको हीट किया, तब उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। जब अगर रिलीज होता है तब उसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो पहले क्या था? वो ठंडा था, लेकिन बाद में अभी केमिकल रिएक्शन होने के बाद में अभी ऊपर अगर आप हाथ रखोगे, एक ग्लास के अंदर आपने क्या किया? चुनखड़ी लिया और उसके अंदर वाटर डाला, तो आपको लिम वाटर तो नीचे मिल जाएगा बॉटम के अंदर, लेकिन ऊपर से आपको हीट फील होगी। जो हीट फील हो रही है ऊपर ग्लास के ऊपर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डेल्टा।
और जैसे ही हीट फील हुई इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में, और बोलो ना केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ केमिकल, यहां पर क्या हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन के अंदर टेंपरेचर बढ़ चुका है। और मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर टेंपरेचर भी बढ़ सकता है, टेंपरेचर डाउन भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आया है, क्या सर सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर टेंपरेचर बढ़ता है? द आंसर इज नो। In all the chemical reaction, temperature does not rise every times. Sometimes in a chemical reaction temperature is rises, sometimes in a chemical reaction temperature is down. कभी-कभी chemical reaction का temperature बढ़ता है, कभी-कभी कम होता है। But remember, सारे chemical reaction का temperature नहीं बढ़ेगा। सारे chemical reaction का temperature नहीं बढ़ता। कुछ chemical reaction के अंदर temperature बढ़ता है। तो change in temperature. This is the fourth characteristics of chemical reaction. क्विक लिम के अंदर चुनखड़ी में वाटर डाला, क्या बना? लिम वाटर प्लस हीट इज लिबरेटेड। आई होप आपने ये पॉइंट को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वन इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशंस को मेरे साथ में अप्लाई कीजिएगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब देखिए चेंज इन स्टेट, इसके नाम भी आप समझ गए होंगे। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज इन स्टेट मतलब महाराष्ट्र स्टेट का है तो गोवा दूसरे जैसे आंध्र प्रदेश में चले जाए, ये होता है कि इसका मतलब नो। कर्नाटक का है तो जो है गुजरात में आ जाना, नो, ये नहीं है। चेंज इन स्टेट मतलब फॉर्म चेंज होना। मैंने कहा था आपको मैटर के कितने फॉर्म होते हैं? 3। प्लाज्मा भी अभी डिस्कवर हो रहा है, आने वाले 10 साल के बाद नया प्लाज्मा हो गया। अभी आप 3 ही ध्यान में रखो, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो स्टेट अगर चेंज होती है, क्या बोला मैं? स्टेट, मैटर की स्टेट अगर चेंज होती है तो वो भी केमिकल चेंज होता है। आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू। यू माइट हैव बर्न्ड द कैंडल रिसेंटली ऑन द 5th अप्रैल। अभी रिसेंटली 5 अप्रैल को, ध्यान से सुनिएगा, 5th अप्रैल को मोदी जी ने आपको क्या कहा था? कैंडल जलाने के लिए। ओके, 5th अप्रैल को आपने कैंडल जो है बर्न की होंगी। कैंडल कैसी थी? यस, आप बोलिए कैंडल कैसी थी? सॉलिड। कैंडल कैसी थी? सॉलिड। 5 अप्रैल को मोदी जी ने कैंडल जलाने के लिए कहा। कैंडल सॉलिड थी, कैंडल बोलो मेरे साथ में, सॉलिड थी। और वो कैंडल बर्न करने के बाद किस में गई? लिक्विड के अंदर। किस में कन्वर्ट हुई? लिक्विड के अंदर। और बर्न करने के बाद में वो गैस बन गई, और बर्न करने के बाद में वो फ्लेम बन गई। तो क्या हुआ यहां पर? देखो, सॉलिड कैंडल हीटेड, जैसी हीट में लिक्विड में गई, लिक्विड से और गैस में, गैस जब बर्न हुई तो फ्लेम बन गया। तो यहां पर क्या हुआ है? बर्निंग ऑफ कैंडल। आपने कैंडल को बर्न किया है, मैं मेल्टिंग नहीं कह रहा हूं, वर्ड का हेर फेर देखो। मेल्टिंग अगर कहता तो फिजिकल चेंज होना है, बर्निंग कह रहा हूं मैं, कैंडल को बर्न, कैंडल का बर्न होना, मैं मेल्टिंग नहीं कहा। एक वर्ड जो है सेंटेंस को चेंज कर सकता है। मैंने बर्निंग ऑफ कैंडल कहा। क्या कहा बच्चों? बर्निंग ऑफ कैंडल। तो कैंडल कैसे थी? अरे बोलो ना कैसे थी? आप बोलते रहो। सॉलिड किस में गई? लिक्विड में। लिक्विड और बर्न हुआ किस में गया? गैस। गैस और बर्न हुई किस में गया? फ्लेम के अंदर। अब जो कैंडल की स्टेट यहां पर चेंज हुई है, क्या इसके अंदर कोई फिजिकल चेंज हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुई? तो आंसर इज केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपसे कहूं कि फ्लेम बन गया, फ्लेम से आप वापस जो है कैंडल सॉलिड को आप नहीं बना पाएंगे। केमिकल रिएक्शन में मैंने कहा था, once the product is formed we cannot reverse it. It is an irreversible process. You might have learned at the beginning of this lesson. आपने लेसन के बिगिनिंग में बिल्कुल जो है शुरुआत में आपने सुना था कि एक बार प्रोडक्ट बन गया वापस हम उसको खींच नहीं सकते हैं। तो ये चेंज इन स्टेट, सॉलिड से किस में जाना? लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस, गैस से फ्लेम, क्या है? केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी। सो लेट्स रिकैप विद मी। किसी भी केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 5 प्रॉपर्टीज होती है, 5 वैशिष्ट्य होती है, 5 गुणधर्म होती है। पहले क्या होती है बोलो मेरे साथ में? इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला क्या बोला मैंने? इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब क्वेश्चन, क्या सारे केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी क्या? आंसर नो। मैंने कहा कि कुछ ही केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस क्या होती है? रिलीज होती है। एग्जांपल लिया था आपको मेटल प्लस बोलो ना, मेटल प्लस एसिड। जब मेटल प्लस एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस
लिबरेटेड। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपको मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था, आपको याद होगा वो, जिसमें हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हुई थी। मैग्नीशियम पे जब हमने HCl के अंदर डाला, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। अब एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्या बताया था मैंने, जब भी मेटल्स, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो पहली एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको कि हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होती है, जब मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं, आपस में दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं। तो पहला फर्स्ट मेरे साथ में रिकॉल कीजिएगा, रिकॉल विद मी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली गुणधर्म, पहली वैशिष्ट्य किसकी, केमिकल रिएक्शन की, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस रिलीज, और बोलो ना गैस रिलीज हो सकता है। नंबर 2, केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन कलर हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का, उसमें सिट्रिक एसिड डाला, कलरलेस बन गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको बताया कि कलर चेंज हो सकता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। फिर प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, मैंने बताया था सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शंस। जो सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शंस में, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होता है। ये भी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ मैंने आपको बताया चेंज इन टेंपरेचर, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको याद होगी, क्विकली जल अपन मराठी भाषा में दी चुनखड़ी बनता। तो चुनखड़ी को अपन ने क्या किया कि उसके अंदर वाटर डाला, तो क्या बना था उससे लिम वाटर, और ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट, अरे बोलो ना हीट लिबरेट हुई थी। हीट क्या हुई थी, लिबरेट हुई थी, ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट उसमें लिबरेट हुई थी, तो अब टेंपरेचर चेंज हो चुका था केमिकल रिएक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन स्टेट भी होता है। मैंने एग्जांपल दिया, रिसेंटली आपने 5 अप्रैल को कैंडल बर्न किया, मोदी जी ने कहा था आपको, तो कैंडल सॉलिड थी, लिक्विड में थी, लिक्विड और बर्न हुआ, गैस में गया, गैस और बर्न हुआ, फ्लेम बनाया इसने, फ्लेम एक बार बन गया, वापस हम उसको ला नहीं सकते। तो याद रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन की कितनी प्रॉपर्टीज, बोलो ना, बोलो मेरे साथ में, कितनी प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो सकती है, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन टेंपरेचर हो सकता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन स्टेट हो सकता है। तो रिकॉल कीजिए मेरे साथ में, केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट, हमने सबसे पहले जो मैंने बताया था वो पहले रिकॉल कीजिए मेरे साथ में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो सकती है। नंबर 2, चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन टेंपरेचर हो सकता है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो सकती है। अब इंग्लिश में बोलिए, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 1, नंबर 2 चेंज इन कलर, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, number 4 change in temperature, number 5 change in state. So these are the characteristics of chemical reaction. तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हम रुकते हैं, आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम इसका अगला टॉपिक देंगे। I hope you might have understood this topic very well. वीडियोस को बार-बार देखिएगा, अगर फिर समझ में ना आए पॉसिबल कीजिए कि आप लैपटॉप पर वीडियोस को देखें, हेडफोन का यूज करें, और आपके घर में अगर साउंड बॉक्स वगैरह है तो उसका भी आप जो है यूज कर सकते हैं, ताकि आपको क्लासरूम की तरह एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। ओके, तो आज हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगले लेक्चर में हम इसका अगला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर बून कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन पॉइंट। कीप वाचिंग आवर अदर वीडियोस टू एनहांस योर लर्निंग प्रोसेस।